गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था और वो पूर्व जन्म में सुपत सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। उसके वो माता पिता थे सुदर्शन के। और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से। क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं और मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है। फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा उन सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा के पीछे पीछे रहे। और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था। वो निसंतान थे, घर ले गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे। खूब ममता होगी, मोह हो गया और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं। तो वो कान्हा पर कटाड़ जाते। बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनके आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तड़फ बन गई। कुछ तो पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा ने उनके कर्म बनवाए। अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, जिस के विषय में अब दास आपको बताने जा रहा। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे। ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे
कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मील मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे, कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई क्रिया कर्म कांड करवा था, कोई पिंड भरवाया करता, तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे। इस बात से मुसलमान परिचित थे, तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पर अपना जूठा पानी छिड़क दिया पूरे कपड़ों पर, सारे कहनों आवाज लगा लगा के, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लगा, उन्होंने खुशी मनाई, सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा करने का अधिकारी नहीं रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा, और उसके पास कोई नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणा आती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा, तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते। किसी ने सलाह दे दी, भाई 4 डंडे गाड़ लो, और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपना वो खड्डी बना ली और कपड़ा बुनन लग गए। कपड़ा बुनन लग गए तो दुल्हा कहा, ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो जुल्हाए कहलाए। लेकिन फिर भी उनकी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए, आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। वो कहाँ, एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो गंगा दरिया के, जब फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में, वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लग गए। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था, और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहां आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था। तो वो स्नान करके साधना कर रहा था, साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं,
सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि प्रकाश तो परमात्मा का था ही। फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भाई, आज जिंदगी में अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा। वो तो उठकर चला गया और जाकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। तब जैसा भी ज्ञान था उस ऋषि स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य का समाधान करते हुए, शंका का समाधान करते हुए ऐसे बोला कि बेटा, जब आकाश ऊपर के लोकों से अवतारगण आते हैं तो उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में सर आवेंगे और कुछ दिनों में यहाँ काशी में लीला करेंगे। ऊपर के लोकों से कोई अवतार आया है। अब उन्होंने तो इन्हीं भगवानों का ज्ञान था जो माँ से जन्म लेते हैं। इस परमात्मा की तो न सपने में भी जानकारी नहीं थी, जो माँ से जन्म ना लेकर के स्वयं ही आते हैं। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी चले तो नीमा को पहले दिन कोई रिलेटिव आ गया और उसके साथ उसकी औरतें। तो वहां चर्चा चली रात दिन में शाम को। और जैसे काल इंजेक्शन लगवाता है एक दूसरे से, जैसे किसी का संतान नहीं है तो रिश्तेदार कोई आवेंगे तो उसने दूना रुआया करें, यूं क्या करें, हो ये भगवान। एक जातक होता तो नारियल रौनक हो जाती घर की, इब तो अकेले से बैठे रहते हो तुम। अब वो 2-4 बातें ऐसी गजब की क्या करें, सारी रात नींद नहीं आ उस बहन ने। आदमी तो सब्र कर लेता है लेकिन बहन बहुत दूर तक सोचती है। पहले दिन ऐसे उसके इंजेक्शन लग गए, किसके, नीमा के। और नीमा और नीरू सुबह सुबह स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। वो जाने लगे तो रास्ते में उसको वो बात याद थी, रोने लगी बुरी तरह और कहने लगी कि हे भगवान शिव, क्योंकि वो बेशक मुसलमान बन गए थे, भगवान शिव को नहीं भूले थे। और कहने लगी, हे भगवान शंकर जी, आपकी दासी के लिए क्या आपके घर में बालकों की कमी आ गई? हे दाता, आप तो समर्थ हैं, मुझे भी एक खिलौना दे देते, मेरा संसार में साझा हो जाता। अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। न्यू कह के वह बुरी तरह रोए थी। उसके पति ने कहा नीरू ने कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता पुत्र या पुत्री संतान तो परमात्मा हमें दे ही देते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है। 60 साल की उम्र होगी हैं और ये अपना सब्र कर, देखो कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं। और तू आंखें फोड़ लेगी, आंखें तेरी खराब हो जाएंगी रो रो के, मत रोया कर। बहुत सांत्वना देता हुआ अपना लहर तारा तालाब की तरफ जा रहे हैं। लहर तारा तालाब के ऊपर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। वो स्नान कर रहा था मस्ती से।
नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर उस कपड़े को धोने के लिए दोबारा किनारे पर गई जिसको बांध कर नहाई थी। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। उसने फिर ध्यान से देखा, क्योंकि सुबह रोशनी एकदम हो जाया करती है, या तो अंधेरा ही दिखाई देता है, और जब रोशनी होने लगती है बहुत शीघ्र रोशनी सी हो जाती है सूर्य उदय होने से पूर्व। तो उसने ध्यान से देखा कि क्या चीज हिल रही है। पहले तो सोचा कोई सर्प है, कि मेरे पति को ना डस ले, बिल्कुल निकट खड़ा था वो। फिर देखा कि कोई बच्चा है, पैर हिला रहा है। अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर एक बालक लेटा हुआ है, इसको उठाना उठाना कहीं डूब ना जावे। अब नीरू स्नान कर रहा है, स्नान करते करते कहता है कि नीमा तू तो मेंटल हो जी, बालका के मुंह में। अब कितना समझाया तेरे को, तू मानती कती नहीं, तू पागल होएगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लग गए। तब नीमा ने कसक के साथ कहा, देखो जी देखो, सचमुच देख देख, तेरे पास ही तो है। तो उसने देखा कि इसकी आवाज में कुछ कसक है, कुछ सच्चाई महसूस हो रही है। तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा ध्यान से, सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम बालक को तोड़ के उठा के कमल के फूल समेत और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा बालक को लेकर बाहर खड़ी होगी। नीरू स्नान करने लग गया। तब तक नीमा को परमात्मा के सानिध्य से जो सुख हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं उसकी चर्चा चलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोम रोम करनाने लगता है, खड़ा हो जाता है। और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी हो रहा है और उस पुण्यात्मा की गोदी में लेटा हुआ है। तो उस परमात्मा की वहां उपस्थित होने से, उसके सीने से लगे होने से उसको कितना सुख हुआ होगा, इसका किसी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो क्या करती है, शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का, हे परमात्मा आज याद करा था हृदय से आपको भगवान शिव जी, राजा आपने मेरी गोद भर दी, आज मेरा सुना घर हरा भरा कर दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या हर धनी का नाम ना लेखा। इन शंकर भगवान और कहते 9 नंबर बना करते बे मतलब के। अब खेल मालिक सारा करा उन बच्चों अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं। क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखाकर आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे। और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की। और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सबे टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए,
सो तो एक कबीर है जननी जनेन बाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द से अंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक। पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर। ओए होए, सेवक बनकर उतरे। यहाँ कबीर दास को आए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, यह संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो। टाइम पास करने के लिए जैसी व्यवस्था मालिक करे वही उसी में संतुष्ट रहे। केवल संसारिक ही डिमांड नहीं रखे, केवल मोक्ष की चाह रखे फाइनल। फिर यहाँ के सुख तो भगवान आप पर दे देगा अपने। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम। और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अपने आत्मा कितना धनी व्यक्ति है और कितना ही वो चाहे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र कहीं जा रहा है और दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, तो वहां उसका रोल कोई नहीं था, वहां भगवान का रोल बचावे। और उससे हम दूर हो गए तो ये चाहे कितने हम उच्च अधिकारी हों या कितना ही धनी हो, तो हमें भगवान का यदि सहारा है तो ऐसे समय पर परमात्मा का काम है, वहां धनी का काम है। तो ऐसे भी आपके ऊपर अगर सतभक्ति कर रहे हो सच्चे दिल से और कोई किसी प्रकार की संस्कार बस को ऐसी आपत्ति आवेगी तो परमात्मा ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। हरणाकुश उदारिया रावण मारा खेत। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं सेवक होकर आए वो इस पृथ्वी के माही और जीव उदाहरण जीवों का कल्याण करने के लिए जगत गुरु यानी सर्व ज्ञान संपन्न एक संत की भूमिका की। गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी में उसके ऐसा दयालु वो खुद आता हमारे को संभालने के लिए। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर आधार। मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। कोट कर्ण शशिभान सोदे आसन अदर विमान। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर ये हेम रूप झलकंत। जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। अब जब नीमा ने परमात्मा को उस बालक रूप में विराजमान अपने गोदी में लिया, गोद लिया मुख चूम कर, लाड करे उस मालिक के। हेम रूप झलकंत यानी परमात्मा का शरीर बर्फ की जैसा वाइट था। अपने आत्माओं परमात्मा के लिए हम तड़प रहे हैं और वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा नीमा की गोदी में
और बालक रूप में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ की डली भी कहीं रखी हो और स्वाभाविक हाथ भी उस पर लग जा तो अपना ठंडापन वो दिखाती है। तो ऐसे परमात्मा जहां जिसके संग है तो उसको कितनी शांति हुई होगी, इसका वर्णन नहीं कर सकते। और कितनी पुण्यात्मा है वो जिनको भगवान आकर मिले। अब वहां से क्या हुआ कि नीरू बाहर आया निकल के। अब नीरू को प्रेरणा बनी कि अब यदि हम इस बालक ने घर ले जाएंगे तो गांव के नगर के लोग पूछेंगे कि तुम कहां से लाए। हम बतावेंगे कमल के फूल पर पाया, तो किसी का विश्वास हो नहीं है। और ये हमसे मारपीट भी कर सकते हैं कि बताओ किसका उठा लाए तुम बालक। और हम किसका बताओगे, हम सच्ची कहेंगे उनका जचा नहीं तो हो सकता हमें नगर निकाला दे दे, हम घर के रहना गाट के और बालक भी छीन ले। तो उसने अपनी पत्नी से ये सब कहानी सुनाई और कहा कि तू इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। तो नीमा ने कहा देखो जी, मैं इस बालक ने यहाँ छोड़ नहीं सकती। पहले तो बहन बेटी माताओं की आत्मा घनी नरम होती है, और दूसरे बालक एक जिसका जो ऐसा है और उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन वो लोक लाज के कारण घना अंधा हो गया था, डर था उसको कि पहले तो मुसलमान बना दिए, जबरदस्ती कोई साथी रहा ना। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में भी हमारा इतना लिंक नहीं, कोई हमारा समर्थक है हो जाग भाई, क्यों निकालो हो यहाँ से। इस सारी आने वाली आपदाओं से नीमा को अवगत कराया। नीमा कहने लगे जी पता नहीं मैं इस बालक ने मेरे पे क्या जादू कर दिया, मेरा तो इसमें अटूट मोह हो गया, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं तो इसको लेकर के देश निकाला भी ले लूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति पागल होगी, इसने बालक के बालक दिखे हैं, आगे का ना दिखता कुछ भी। तो उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जीवन में, नहीं तो उसको बहुत प्यार देता था। यही जान करके इसका बालक नहीं है और ये बहुत दुखी रहती है, जो भी वो कहता हाजिर रहता था, कभी ना नहीं की उसने। तो कहने लगा कि तूने मेरी इस नम्रता का घना नाजायज फायदा उठा लिया, आगा पीछा नहीं देख रही है तो। और इस लड़के ने या तो यहाँ रख दे, नहीं तेरे दो मारूंगा थप्पड़। अब यूं हाथ किया था, तभी नीमा के गोद में परमात्मा विराजमान शिशु रूप में कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो नीरू डर गया कि बालक बोल रहा है। उसने सोचा कि देश में कोई फरिश्ता हो, भूत प्रेत हो और तेरे साथ वही ऊट पटांग ना बन जाए। वो डरता आगे आगे हो लिया, घर ले आए। अब नगर के लोग आके देखें, वो सामान्य बालक थोड़ा ही था, वो तो परमात्मा थे। ऐसा न्यारा नूर, ऐसा न्यारा चेहरा, बिल्कुल अलग बालक। जैसे आपने कई अंग्रेज देखे होंगे और उनके बालक देख ले तो कहना है कि और उन बालक को हमारे बालक हम लुटा दे तो न्यारा दिखे, और उससे भी घना कई गुना नूर मालिक का। वो तो खाल सी उतरी हो अंग्रेजा की तरह, और वो तो परमात्मा एक गजब का शरीर था दाता का, बहुत सुंदर। तो सब देखना और हैरान रह जा, पूरे नगर में बात फैल गई। औरतें गीत गाती आवे तो टोली की टोल बना के कोई के उनका तो भगवान उतर रहा है, कोई नो का इंद्र है, कोई का कुबेर, कोई का ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक दिख है। इस तरह की वटकलें लगा रहे थे। कहते हैं दिल्ली का राजा भी देखने के लिए आया उस बालक को। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं, और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि भगवान पहले तो अपने बालक देना नहीं था,
हे शंकर भगवान, यदि ये दे दिया तो दाता ही लो मत। अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ में मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, नो फॉर्मलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता चिंता में। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की, शिवपुरी से, शिवलोक से, शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे, माता क्यों रो रही हो तुम? नीमा ने कहा, महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा ने के रूप में शंकर भगवान ने कहा, माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है, हो सकता है मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि जी हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी, और उन्होंने यू लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूं। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो इसकी ये कभी भी मर सकता है। मैंने इंतजार करूं हूं कि ये कब, ये तो मरे आज नहीं तो रात रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा, वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई ठाकर ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं, अंदर गई बालक ने लाई उठा के, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे, उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा, यू महाराज कसूता करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा वहां में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए, परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा, तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया, उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते, जिसने दूध छोड़ रखा हो, बछिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए, कुमार कहते हैं, स्वच्छ। उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया, और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए, और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी। पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव।